अस्सलाम वालेकुम। शर्मी रिएक्शन में आप सबको स्वागत है। तो गाइस फिर से लेके आएंगे हम लोग रिएक्शन वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो है हम लोग का मतलब खुशबू पांडे के ऊपर, जो मतलब 100-200 लोगों के बीच में बोलने वाली लड़की अचानक से जेल जाने के बाद, बट एक इंसान होता है ना कि जो बहुत ज़्यादा उड़ता है वो अचानक से गिरने के बाद ना वो मतलब ये हो जाता है। तो इसी सेम घटना हुआ है खुशबू पांडे के साथ। कुछ भी आगे बोलते हैं ना, एकदम एक इंसान के अंदर होता है ना कि डर सा, मतलब डर डर के बोलना। तो अभी देखते हैं इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा वो हिंदू लोगों के बारे में बोला है। तो आइए हम लोग के साथ साथ आप लोग भी जुड़िए और वीडियो देखिए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक है और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो खुशबू पांडे जो है वो 10 या 100, 1 लाख 2 लाख आदमी के बीच में बोलने वाली लड़की है। तो चलिए उसके साथ क्या घटना हुआ है, सच्ची घटना के बारे से दिखाते हैं आपको वीडियो। किसी भी हिंदू संगठन से मेरा कोई संबंध नहीं, और किसी भी हिंदू संगठन से मेरा कोई संबंध नहीं। हिंदू और हिंदुत्व पर भरोसा नहीं रहा हमारा। सच्चाई बता रही हूँ, हिंदू और हिंदुत्व पे भरोसा नहीं रहा हमारा। हिंदुओं से भरोसा टूट गया। हिंदुओं से भरोसा टूट गया। नेतागिरी करें आप और लोग मारने दौड़े हमको। मतलब जिता दें आपको, नेतागिरी करें आप और लोग मारने दौड़े हमको। दोस्तों, हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर खुशबू पांडे आखिरकार जेल से छूट गई हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के इल्जाम में उन्हें जमुई में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 48 दिनों तक वो जेल में रहीं। वहीं अब जेल से बाहर आते ही उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जेल से आने के बाद उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि सच्चाई बता रही हूँ, हिंदू और हिंदुत्व पर से भरोसा उठ गया है। सुनिए उनका वायरल स्पीच। जेल से आने के बाद YouTube फैमिली के साथ मेरा पहला लाइव है और किसी भी हिंदू संगठन से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये कारागृह मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए कैसा रहा, इसे मैं शायद ही शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। शेरनी घायल होती है तो ज्यादा खतरनाक बन जाती है। मैं बाहर आ गई, इसके लिए तो ऑब्वियसली आप सबका प्रार्थना था, स्नेह था, प्रेम था। मैं बाहर आ, जो संगठन के थ्रू मैं गई थी उस संगठन ने भी कहीं भी किसी भी रूप में मेरा कोई समर्थन नहीं किया। इसमें ना किसी पार्टी का कोई इतना सा भी योगदान है, ना ही किसी हिंदू संगठन। फिर भी हिंदू लोग साथ नहीं देते। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। वहीं दोस्तों, खुशबू पांडे का एक और वीडियो वायरल है जिसमें वो बीजेपी पर जमकर भड़की हुई नजर आ रही हैं। ये मानसिकता देख लीजिए। अभी मैंने जैसे ही नाम लिया किसी विशेष का, मेरी आईडी पे रिपोर्ट आ गए, तुरंत मेरे लाइव एंड हो गई। यही है सच्चाई। जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ना कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उनकी सच्चाई यही है जो अभी आप देख रहे हैं। अभी सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिया मेरी आईडी खत्म। और ये करेंगे हमारा समर्थन, ये करेंगे राजनीति, और इनको चाहिए हमारा समर्थन। नहीं करेंगे समर्थन, जो करना है कर लीजिए, नहीं करेंगे कोई समर्थन। और जिसको मेरा समर्थन चाहिए आइए हमारे घर पे हमसे आके बात करिए। फोन पे अब कोई समर्थन किसी को नहीं मिलेगा। ज़्यादा दिक्कत हो हम नोटा में वोट दबा देंगे। नौटंकी करके रखे हैं यहाँ पे, समर्थन किसी से किया नहीं जाएगा। और जब सच्चाई बोलेंगे तो रिपोर्ट टू सब। यही है नेताओं के। देखा नहीं कि भाई अब तो गए, अब तो खत्म। सुनो बाबू, ये खुशबू पांडे है, शेरनी का टैग ऐसे ही नहीं मिला है, ठीक है। भारत के लोगों ने ऐसी शेरनी का टैग नहीं दिया है। झपट्टा बहुत बेजोड़ का मारेंगे। सचेत हो जाओ, बस इतना ही कहेंगे। सचेत हो जाओ, अभी पहचान नहीं रहे हो हमको। छोटी सी लड़की भले हैं लेकिन अकड़ खत्म नहीं है। और सुनो, ब्राह्मण है, पीछे हटना तो सुने ही नहीं है। मारो जितना रिपोर्ट मारना है। एक माइक लेके अगर कचहरी चौक पे दहाड़ दिए ना तो आधे से ज्यादा वोट यहीं कट जाएंगे। कुछ कह नहीं रहे तो सब कुछ सबके सब माथे पे चढ़ रहे हैं। कैसा समर्थन चाहिए भाई? किए थे ना 4 साल पहले समर्थन, क्या मिला है हमको समर्थन के बदले? क्या मिला है समर्थन के बदले? अभी सच्चाई कह रहे हैं आज आके तो आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। हाँ, हमसे क्या दिक्कत है भाई? हम पर्सनली बिगाड़े हैं क्या किसी का कुछ? जब समर्थन चाहिए तो बड़ा हाथ पैर जोड़ के रात 2-2 बजे आप लोग फोन करते हैं, भाई समर्थन चाहिए। आज करने से मना कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। नहीं करेंगे समर्थन। जिसको समर्थन चाहिए हमारे घर आइए, हमारे पिताजी से बात करिए। अब हम किसी का कॉल पे समर्थन नहीं करने वाले हैं कि हाँ हाँ आप बोलिए, हम आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। हम मोदी जी का समर्थन करते हैं क्योंकि वो जो वादा किए थे वो पूरा हुआ है। राम मंदिर बना है, धारा 370-35 से खत्म हुआ है। और केवल हिंदूवादी के नाम पे समर्थन करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे
यहाँ पे अगर मैंने किसी को जितवाया है ये सोचकर, तो मैंने केवल हिंदूवादी सोचा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है तो ये भी हिंदूवादी होंगे। और यदि वो हिंदूवादी नहीं निकले और सेकुलर निकले, जिस प्रकार हम समर्थन करते हैं विरोध पे भी हम उसी प्रकार उतरते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे लोग जानते हैं कि क्रोध क्या है मेरा। ये नाम, राम के नाम का राजनीति का और ढोंग नहीं करते हैं हम कि मचा के रखे हैं यहाँ पे सब। रिपोर्ट मार रहे हैं आईडी पे हमारी, मारिए। शकलदेव यादव जी के बारे में पोस्ट किए थे तो उस पर भी रिपोर्ट आ गए थे तुरंत, 12-13 लाइक जा रहे थे, है ना। यही तो करना जानते हैं ये लोग। जहां सच्चाई बात है वहां रिपोर्ट कर दीजिए, बस बात खत्म। जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव है, आप जमुई में हैं, तो क्यों नहीं खुल के समर्थन करें? काहे करें भाई, काहे करें? अब हम आप लोगों को तो मिल जाता है, जाते हैं झंडा उठा के नेताओं का। हमारा क्या, हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जितना आपके विधायक सांसद को नहीं जानते उतना तो हमें जानते हैं लोग पूरे देश में। मतलब वाह भाई वाह, ये अच्छी राजनीति है। मतलब जिता दें आपको, नेतागिरी करें आप, और लोग मारने दौड़े हमको। मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेंगे? किस मुंह से हमसे समर्थन मांग रहे हैं ये लोग? खुली चेतावनी है, खुली चेतावनी। हम समर्थन नहीं कर रहे हैं तो अभी विरोध भी नहीं कर रहे हैं, और विरोध पे उतरेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, गद्दारी नहीं करेंगे। और इस बात का आश्वासन हम फिर से दिलवा रहे हैं, हम गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे साथ दिक्कत करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। फिर से हम आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमसे बात करना है हमारे घर आइए, पिताजी से बात करिए, और उसके बाद हमारा समर्थन मिलेगा। फोन पे हम किसी को अब समर्थन नहीं देने वाले हैं। खुशबू पांडे ने हमेशा धर्म का बात किया है, और हाँ, मैं ये भी कहती हूँ कि जो पार्टी देश और धर्म का समर्थन करती है, मैं आंख बंद करके उस पार्टी का समर्थन करती हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस पार्टी के नाम पे अगर कोई खड़े हो गए और खुशबू पांडे उनका झंडा उठा के जिंदाबाद जिंदाबाद करेगी, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ठीक है। और फिर से ये दोहरा दें, मेरे आईडी रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं। करिए करिए, जितने आईडी करना है रिपोर्ट करिए। कितना करिएगा? अगर जमुई में कचहरी चौक जान रहे हैं ना, अगर वहां पे खड़े होकर एक बार माइक ले लिया ना, तो क्या होगा आप लोगों के साथ, आपको भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले खुशबू पांडे का रोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो रो रही थी और कह रही थी कि पलटकर वॉर होगा। हिंदू सेना की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा। तैयार रहना, पलट के वार होगा, तैयार रहना, तैयार रहना। इस भगवा के लिए जी हैं, इसी के लिए मरेंगे। ध्यान रखना, चेहरा भूलना मत, तैयार रहना। दरअसल बिहार के जमुई में खुशबू पांडे को मस्जिद के सामने नारा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिस दौरान ये भी कहा गया कि मुसलमानों ने उन्हें कूट दिया है। बिहार के जमुई के एसपी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा था, आप खुद सुनिए। एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे, पूजा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर वहाँ पर वो लोग जब जा रहे थे, जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर नाराबाजी किए हैं। वो ये लोग को बोले कि इधर से नहीं जाना, वो सेफ रास्ता एक था, उधर से ले जाने के लिए वो चाह रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने जो वहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे थे बोला कि नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे, कि आपको बिना बताए वहाँ पर जुलूस निकालते हैं। पूजा पाठ करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जुलूस निकाल रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं, और वो भी जो उस जगह पर जहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, जो मस्जिद है जहाँ पर आपत्तिजनक नारे आप लगाते हैं, तो उसके लिए तो कांड दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, आप दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। एक सोशल मीडिया यूजर कहते हैं कि हिंदू शेरनी के नाम से विख्यात खुशबू पांडे जमुई में धुनाई के बाद वो भी अब फ्रिंज एलिमेंट बन गई हैं। अब कोई मदद नहीं कर रहा है। भाजपाइयों के लिए अब वो खुशबू नहीं बल्कि बदबू पांडे बन चुकी हैं। खुशबू हो या नुपुर, सबको कर्मों का प्रसाद मिलता है। लोग हमें कहते हैं फिर प्रदीप हिंदू विरोधी है। वहीं एक दूसरी यूजर लिखते हैं कि हिंदू शेरनी खुशबू पांडे तो खुशबू की कितनी मतलब जेल जाने के बाद उसकी और भी आतंकी बढ़ गई है, मतलब कि जुनून आ गया है कि नहीं
मुझे जो जेल भेजा है उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। देखते हैं, कोई भी चीज़ मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है। इतनी गुस्से में है वो, इतनी भड़की हुई है एक लड़की। बोलते हैं कि खुशबू पांडे को मतलब कि कोई आम लड़की मत समझिएगा, हल्का लड़की मत समझिए, मैं शेरनी हूँ। मतलब वो जो पब्लिक है उसका मतलब उसके खिलाफ अलग अलग मतलब रिपोर्ट लिखवाता है, रिपोर्ट मतलब जाके, तो इस बात के लिए उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है शायद, इसलिए है ना। और फिर भी जब से जेल से आई है तो मतलब पहले तो और भी बहुत ज़्यादा उड़ा रही थी, बट अभी उतना नहीं है। तो वो अपना काम करती है। अगर आप किस किस को पसंद है खुशबू पांडे, कमेंट बॉक्स में और मतलब ये बात मुझे इसका उसकी समझ में नहीं आई, काम कौन कौन पसंद करते हैं, बोलने का विचार कौन कौन पसंद करते हैं, क्या वो सही बोलती है या गलत बोलती है, आप कमेंट बॉक्स में वो जो एक बात बोले कि हिंदुओं पर से भी मुझे मतलब क्या भरोसा उठ गई, वो तो खुद एक हिंदू है ना। बोला कि मुझे मोदी पे विश्वास है, मोदी ने मुझे राम मंदिर बना के ये वचन दिया था वो पूरा किया है। तो रियल में ही है कि उसका विश्वास बनाया है। तो और आप लोगों गाइस जो खुशबू पांडे है, इनका जो मतलब वो नेतागिरी का काम है, आप लोगों को किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। और जैसे अभी हम लोग वीडियो में देखे उनका, तो मतलब कि अभी तो बहुत ज़्यादा वो गुस्से में है क्योंकि जेल से आने के बाद, बट देखते हैं इनका मतलब क्या होती है, धीरे धीरे फिर लाइन पे आती है ना नहीं। तो खुशबू पांडे को कौन कौन पसंद करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो तब तक के लिए यही तक हम वीडियो एंड करते हैं। और हाँ, आज हम लोग के साथ बैठी है एदी भाभी, देखिए रिकॉर्डिंग करने के लिए रो रही थी, जैसे कमरा के सामने आई। लाइक करो, कमेंट करो, अच्छा से बैठी है। तो गाइस ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हम लोग का वीडियो को। बाय।